बोलो साचे दरबार की जय माता दी। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। या दिन राते आए चल चलिए माँ दे द्वारे। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। हमने वीडियो के माध्यम से आपसे पूछा था कि क्या आपको नवरात्रि का एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो आप में से बहुत से भक्तों ने कमेंट करके ये कहा था कि एक वीडियो लेकर आइए। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सबसे नवरात्रि का पूरा यात्रा प्लान, यात्रा का शेड्यूल सब कुछ साझा करने वाले हैं कि आपको नवरात्रों में कैसे जाना है, क्या क्या विशेष बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से अपने यात्रा का प्लान करना है और भी बेसिक जानकारी, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना यात्रा के दौरान ना करना पड़े। देखिए, माता रानी जी की कृपा से पिछले 2 नवरात्रों में माँ भगवती जी ने हमें अपने दरबार बुलाया था और पूरा अपना एक्सपीरियंस हम आपसे साझा करेंगे। तो बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी कि हम आपको कुछ जानकारी देंगे। जो रिलेवेंट होंगी, जो हमने फेस किया होगा, वो सब शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडियाज़ पर भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि और डेप्थ तरीके से आपको जानकारी मिले, तो हमने 2 नवरात्रों का डिजिटल यात्रा अपलोड किया पिछले, जब माता रानी ने हमें बुलाया था नवरात्रों में, तो वो भी देखिएगा, उसमें भी आपको काफ़ी नई नई जानकारी मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज की। देखिए, आपको पता है कि माँ भगवती जी की यात्रा करने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि आप ट्रेनों के सहारों से माता रानी जी के दरबार पहुँचे। दूसरा विकल्प आपके पास होता है फ्लाइट का, जो कि आप बाई फ्लाइट जा सकते हो। तीसरा विकल्प आपके सामने आता है, वो आता है बाई बस का। अलग अलग भक्त अलग अलग सभी साधनों को लेकर माँ भगवती जी के दरबार पहुँचते हैं, लेकिन मोस्टली श्रद्धालु ट्रेनों का सिलेक्शन करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ट्रेनों का काफ़ी कैंसिलेशन लिस्ट आया हुआ है, तो एक बार ट्रेनों का जो लिस्ट है उसे चेक करिएगा, ट्रेनों का स्टेटस चेक करिएगा एनटीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और बहुत से भक्तों का प्री प्लान होता है, तो उनका जो है ट्रेन ऑलरेडी बुक होता है, लेकिन कुछ भक्त जो है अभी फ़िलहाल में जाना चाहते हैं, तत्काल में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी भारतीय रेलवे द्वारा फेस्टिवल में स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाता है। जैसे नवरात्रि स्पेशल ट्रेन चलती हैं, तो आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा और हमारी वीडियो को रेगुलर वे में वॉच आउट करिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई नई ट्रेन चले तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करें और आप उस ट्रेन में टिकट करा के माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। अगर बात करें बस की, तो आपको पता है कि बहुत से अलग अलग बसेस भी चलते हैं, आप बसेस का सहारा लेकर भी दरबार पहुंच सकते हैं। और फ्लाइट से संबंधित एक बड़ी जानकारी ये है कि गाजियाबाद से जम्मू के लिए एक फ़्लाइट शुरू की गई है, तो आप उस फ्लाइट्स के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में एंटर करने के बाद आपका सिम हो जाता है बंद, तो आपको सिम लेना पड़ता है। अलग अलग कॉस्ट होता है सिम का, अगर आप चाहें तो 200 रुपये का भी सिम ले सकते हैं, 400 का भी ले सकते हैं, जैसा आपका प्लान हो वैसे आपको सिम लेना पड़ता है। अगर आपके घर का पोस्टपेड सिम है तो वो वर्क करेगा आपके एरिया का, लेकिन अगर आप वहाँ जाके चाहते हैं कि आपका प्रीपेड सिम वर्क करे आपके एरिया का, तो वो नहीं करेगा, आपको वहाँ पर जाकर एक प्रीपेड सिम लेना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, सिम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यात्रा में काफ़ी लोग इधर उधर बिछड़ जाते हैं, सिम के वजह से वो कनेक्टेड महसूस करते हैं। अब माता रानी जी की यात्रा के लिए आप पहुंच गए, आपने सिम ले लिया, अब आपको लेना है RFID कार्ड। बिना RFID कार्ड के आप माँ भगवती जी की यात्रा नहीं कर सकते, और ये बहुत ज़रूरी होता है। नवरात्रों में कई बार ऐसा होता है कि रस के चलते नीचे जो है RFID कार्ड का काउंटर ही बंद हो जाता है। उस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही कटरा एंटर कर रहे हैं, किसी भी समय आप RFID कार्ड अवश्य ले लें। और RFID कार्ड लेने के लिए मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो यहाँ देखिए कितनी कम एबिलिटी है नवरात्रों के दिनों में। बहुत से भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। रजिस्ट्रेशन कराने का कुछ फ़ायदा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा काउंटर पर विंडोज़ की संख्या को बढ़ाया जाता है, जिसके चलते जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जाते हैं उनको लाइनों में नहीं लगना पड़ता है, उनके लिए सेपरेट काउंटर हो जाता है और उस पर जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखा के इजीली RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो लंबी लंबी कतारों से भी आप
बच पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप RFID कार्ड का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लीजिए। 5 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड लेना अनिवार्य है और RFID कार्ड आप रिटर्न कर दें जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाए। अब RFID कार्ड लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो। इसलिए अगर रजिस्ट्रेशन रहेगा तो आप अपना आधार कार्ड भी नहीं दिखाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो कैप्चर होता है। वैसे आपको बता दें कि वेंडिंग मशीन लग चुका है कटरा रेलवे स्टेशन के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, तो वहाँ जाके आप अपना ईजिली जो है स्लिप दिखाएंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है, और 2 मिनट के अंदर आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। तो ये आपके लिए भी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। आप कटरा रीच कर चुके हैं, सिम ले लिया आपने, आप ट्रेन से पहुंच गए, आपने RFID कार्ड ले लिया। आप समय आपके लिए कि आप कहां से रूम और डॉर्मेट्री लें। पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप कोशिश करिए ऑनलाइन श्राइन बोर्ड के डॉर्मेट्रीज को बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आप रूम लेना चाहते, देखिए नवरात्रों में रूम का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अब वो वहाँ जाके आपको पता करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कैसा रूम चाहिए। मैं कभी भी कोई भी रूम रिकमेंडेशन आपको नहीं करता कि आप यहीं पर जाकर रूम लीजिए या मैं आपको रूम दिला दूंगा, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहता। और अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो समझ लीजिए कि वो आपके साथ काफ़ी गलत करने वाला है, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करता और हमारा कार्य सिर्फ इतना है कि जो सही चीज़ है वो आपसे साझा की जाए। तो हम श्राइन बोर्ड के डॉर्मेट्रीज में रुकते हैं, इसलिए हम आपको हमेशा रेफर करते हैं कि आप श्राइन बोर्ड के डॉर्मेट्रीज को ही बुक कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको रूम लेना है तो वहाँ पहुँचिए, जाके रूम ले लीजिए, या तो फिर ऑनलाइन आप रूम बुक कर लीजिए। मैंने कई वीडियो अपलोड किया है जिसको मैंने ऑनलाइन रूम को बुक करके उसका रिव्यू शेयर किया है, तो आप चाहें तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वहाँ जाके मिल जाता है, कुछ ऐसा परेशानी नहीं होता है। कटरा के गली गली में होटल्स होते हैं तो मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं, बट फिर भी अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। कटरा आप पहुँच गए, आपने रूम ले लिया, अब आपको चढ़ाई करनी है। चढ़ाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नवरात्रों में भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका प्रमुख कारण यही होता है कि माता रानी जी के दर्शन करने के लिए लोकल श्रद्धालु भी पहुँचते हैं, नियर बाई के श्रद्धालु पहुँचते हैं और छुट्टियाँ हो जाती हैं, जिसके चलते और ज़्यादा रश बढ़ जाता है। तो आपको सबसे पहले अपना एक प्लान सेट करना है कि आपकी यात्रा का पूरा प्लानिंग कैसे रहेगा। मतलब आप कब कटरा से डिपार्च होंगे, कब आप अर्धकुंवारी पहुँचेंगे, कब आप भवन पहुँचेंगे, कब आप दर्शन करेंगे, आप वहाँ रुकना है कि नहीं रुकना है, आपको नीचे आ जाना है सेम डे में, ऐसा पूरा प्लानिंग सेट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा जब आप RFID कार्ड लेंगे ना, तो कई बार RFID कार्ड के पीछे डेट का एक स्टैंप रहता है, जिससे कि भवन पर ज़्यादा भक्तों को रुकने नहीं दिया जाता है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऊपर रुकना है तो रूम आपका बुक है, डॉर्मेट्री बुक है, तभी रुकने का प्लान करिएगा। ऐसे दुर्गा भवन भी पिछले समय नहीं खुला था और बहुत परेशानी हुई थी, जो फ्री धर्मशाला होते हैं। तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा अपने प्लानिंग का। ये भी डिसाइड करके चलिएगा कि आपको यात्रा किस प्लान से करना है। मतलब आपका जो प्लान हो वो तो सेट ही हो, साथ ही साथ आपका रूट कौन सा होना चाहिए। अगर आप रश से बचना चाहते हैं तो आप ताराकोट मार्ग का सहारा ले सकते हैं, उसमें भक्तों की संख्या थोड़ी कम रहती है। लेकिन अगर आप नॉर्मली पुराने मार्ग से जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स भक्तों को नहीं होती है। तो आप इस हिसाब से पूरा प्लानिंग अपना सेट कर सकते हैं। अब कई भक्तों का बुकिंग ऑनलाइन 60 दिन पहले हो जाता है, चाहे उनका रूम हो, डॉर्मेट्री हो, रोपवे हो, बैटरी कार हो, हेलीकॉप्टर हो, सबकी बुकिंग वो कर लेते हैं। लेकिन जो भक्तों का तत्काल प्लान बनता है, उनको कैसे डॉर्मेट्री मिले, उनको रूम कैसे मिले, तो उसके लिए आपको कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में सेम डे पहुंचना पड़ेगा। सुबह 6 बजे काउंटर खुलता है, तो आप 4 बजे ही पहुंच जाइए, 3 बजे ही पहुंच जाइए। जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपको मिल जाए। तो ऑफलाइन जाके इंक्वायरी करिएगा, उस समय अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो आपको रूम डॉर्मेट्री की बुकिंग्स भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मैं आपको पहले एक चीज़ रिकमेंड कर देता हूँ ऑनलाइन के लिए, कि आप रोपवे का टिकट पहले ही बुक कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए स्लॉट आप देख रहे होंगे, इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है, और यहाँ पर देखिए कई दिनों पे तो रोपवे का टिकट ऑनलाइन है ही नहीं, और कुछ दिन पे तो जो है बहुत ही कम स्लॉट बचा है, 200-300 स्लॉट बचे हैं। तो पहला काम ऑनलाइन बुक करिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि भवन में जो आप जाएंगे और ऑफलाइन की जो लाइन लगेंगे उससे आप बच पाएंगे। तो इसीलिए ऑनलाइन करके जाइए, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। रोपवे की टिकट हुई, अर्धकुंवारी के आरती की टिकट हुई, या फिर कोई भी ऐसी टिकट जो अवेलेबल आपको दिख रहा है, तो आप ज़रूर से ऑनलाइन कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिएगा वेबसाइट को, आपको एबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। अब माता रानी जी के दरबार की चढ़ाई आपने शुरू कर दी, अपना पूरा प्लानिंग सेट कर दिया, आपने ऑनलाइन बुकिंग को भी देख लिया कि बुकिंग है कि नहीं। लेकिन अब आपके सामने एक बड़ा चैलेंज आता है, और वो है माता रानी जी के भवन पहुंचकर लॉकर का चैलेंज। क्योंकि पहले तो लॉकर मनोकामना भवन के ऊपर था, लोग अपना ताला लगा के दर्शन करने चले जाते थे, लेकिन अब वहाँ से लॉकर हटा दिया गया है। तो अब आपके पास ऑप्शन है स्मार्ट लॉकर का। पार्वती भवन में भी स्मार्ट लॉकर है, आने वाले समय में
और स्मार्ट लॉकर बनाए जा रहे हैं और स्मार्ट लॉकर जो है इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो आपको फिर स्मार्ट लॉकर का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो कि भवन पर है। वहाँ पर जाइए, कुछ पैसे पे करिए और वहाँ पर अपना सामान रख के दर्शन कर लीजिए। ऐसे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉकर की डिटेल वीडियो भी हमने बना रखी है कि कैसे आप जो है वहाँ पर जाकर स्मार्ट लॉकर का यूज़ कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। अब बहुत से भक्त ये सोचते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद भी हमें लाइन देखने को मिलेगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो अगर आपके साथ आपका कोई भी व्यक्ति जा रहा है जो आपसे यात्रा करने में इंटरेस्टेड है, आपके साथ जा रहा है, उसको लेके जाइए। दर्शन के वक्त ऐसा करिए कि बोलिए आप सामान देखो, हम दर्शन करके आते हैं, फिर आप जाना। तो ऐसे करेंगे तो आपका सामान भी सेफ रहेगा। देखिए सामानों का बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है, भवन में भी, अर्धकुंवारी में भी बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। मैं आपसे फिर से कहूँगा, बहुत सतर्क होकर यात्रा पर जाइएगा, पूरा सतर्कता का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सो गए, आपका पर्स पड़ा है या फ़ोन पड़ा है, वो तुरंत गायब हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप। अब आते हैं और बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है मौसम का, वेदर का। मैं तो हर वीडियो में आपको ये बोलता हूँ कि मौसम की सही जानकारी शेयर करना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि आपको पता है अप्रैल मंथ स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल मार्च के लास्ट तक लगभग मौसम क्लियर ही रहता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि भवन पर आपको ठंड नहीं लगेगा। रात में आपको बहुत ठंड लगेगा, दिन में तो आप ट्रैकिंग करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, गर्मी सा फील होगा, लेकिन रात में आपको डेफिनेटली ठंड लगने वाला है। तो आप अपने साथ गर्म कपड़ा अवश्य लेके जाइएगा। और बारिश भी हो सकती है। देखिए मौसम कभी भी परिवर्तन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सुबह में धूप निकला है तो शाम तक धूप ही रहे, शाम को बारिश भी हो सकता है। इसलिए रेनकोट, अम्ब्रेला, जो भी आपके पास ज़रूरत के सामान है वो अवश्य लेके जाइएगा, ताकि आपके पास सामान अगर उपलब्ध होंगे तो आपको दिक्कत वगैरह होने वाला नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको दर्शन का एक परफेक्ट समय कैसे डिसाइड करना है और कैसे यात्रा करना है। जैसे कुछ भक्त फर्स्ट नवरात्रों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, याद रखिएगा 30 तारीख को आपको जो है दर्शन करना है, क्योंकि नवरात्र फर्स्ट है। तो 29 तारीख की रात में ही काफ़ी भक्त लाइन में लग जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, आपको 30 का वेट करना है। देखिए मैं जानता हूँ कि आपको जल्दी है दर्शन करने की, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान भी आपको रखना है। तो आप ऐसा करें कि थोड़ा वेट कर लें, 30 के आफ्टरनून में दर्शन कर लें, या जब भी नवरात्रों में जा रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे नवरात्रों में आपको आफ्टरनून तक ही कोशिश करना दर्शन करने का, यानी दोपहर 12 बजे से लेके शाम को 3-4 बजे तक। उस समय थोड़ा कम रश रहेगा, सुबह समय बहुत ज़्यादा रश रहता है, सुबह में भी और शाम में भी, ये दोनों टाइम बहुत रश रहता है। और अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो 1 घंटा एक्यूरेट पहले ही गेट नंबर 3 के पास साइड में खड़े हो जाइएगा। जैसे वहाँ पर वो चेन लगाएंगे, फ्री आरती में भी शामिल हो सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बहुत से भक्त ये भी पूछते हैं कि हम उस दिन जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, हम और कैसा प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए दर्शन माता रानी चाहेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। आपका भाव अगर सच्चा होगा तो दर्शन भी बहुत अच्छा होगा। कहते हैं ना, भाव सच्चा है तो दर्शन अच्छा है। तो आपको करना क्या है कि आपको पहुंच जाना है माता रानी के भवन, और रात में भी आप कोशिश करें कि 12 बजे के बाद जाएं। 12 बजे के बाद थोड़ा सा संख्या डिक्रीज होता है, क्योंकि जो भक्त चढ़ के आते हैं वो कहते हैं आराम कर लेंगे, सुबह में दर्शन करेंगे, तो उसका फ़ायदा मिल जाता है। कुछ भक्त भवन पे रहते हैं, वो कहते हैं नहीं थोड़ा सा आराम कर ले, सो लें, उसके बाद सुबह में दर्शन करेंगे, तो उस समय थोड़ा सा रश कम हो जाता है। तो इस समय का अगर आप प्लानिंग बना के चलेंगे तो आपको दर्शन हो जाएगा और दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है माता रानी जी के भवन में। अब माता रानी जी के भवन आप पहुंच चुके हैं और रुकने के लिए सोच रहे हैं कि कहाँ पर रुके, कोई ऐसा व्यवस्था मिल जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, पिछली बार दुर्गा भवन भी नहीं खुला था, बहुत समय बाद दुर्गा भवन खुला। तो आप इस सहारे से मत जाइएगा कि दुर्गा भवन आपको खुला ही मिल जाएगा। अगर आपकी बुकिंग है तो ही ऊपर रुकने का प्रोसेस बनाइएगा, नहीं तो सेम डे रिटर्न कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, बल्कि आप अर्धकुंवारी में आकर रुक जाइएगा, वो आपके लिए बेटर है। आप साझी छत में आकर रुक जाइएगा, वो आपके लिए बेटर है। लेकिन आप ये सोच के मत जाइएगा कि नहीं आप जा रहे हैं तो आपको भवन पे रुकना ही रुकना है, क्योंकि वहाँ पर ना अनाउंसमेंट होता रहेगा कि भवन से जल्दी जल्दी खाली कराइए। एक्चुअली काफ़ी डेकोरेशन होता है भवन पे, तो वहाँ पे भी भक्त काफ़ी समय देते हैं, फिर दर्शन में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसीलिए आप पूरा प्लानिंग इस तरह से सेट कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, जब आप माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ एक नॉर्मल हल्का कंबल कैरी कर लीजिएगा। अगर आप भवन पे कहीं रुकने का भी सोच रहे हैं तो कम से कम कंबल की लाइनों से आप बचेंगे। कंबल लेके कहीं भी हल्का फुल्का 1-2 घंटे आराम कर लेंगे और फिर रिटर्न हो जाएंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। भैरव बाबा दर्शन करके रिटर्न हो जाएंगे, वो और ज़्यादा बेटर है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा हैवी हो जाएगा लेकिन बेहतर रहेगा। अब आते हैं और बात करते हैं कि किस किस सामान को आपको लेके जाना बहुत ज़रूरी है, वो सामान क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका मेडिसिन। मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है, यात्रा में कभी भी कोई भी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता है, मेडिसिन रख लीजिएगा। एक पानी की बोतल अपने साथ हमेशा कैरी करिएगा,
हमेशा आपको ज़रूरत पड़ सकता है। साथ ही साथ लिक्विड ज़्यादा लेते रहिएगा। भोजन का अगर मैनेजमेंट की बात करें तो लिक्विड आपके पास एक होना चाहिए, कोई भी हो जिससे आपको एनर्जी मिलता रहे। कोशिश करिए कि नॉर्मल आप जो है भोजन करते चलें। अपने साथ आप जो है ये भी ध्यान रखिएगा कि एक ताला ज़रूर रखिएगा, ताला चेन रखिएगा। हो सकता है कहीं आपको लॉकर दिखे तो आप अपना सामान लगा के ताला लगा दे और चले जाए, वो भी आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास आपका गवर्नमेंट आईडी भी ज़रूर होना चाहिए। आपके पास आपके एक स्प्रे होता है, बॉडी स्प्रे, जिस पे कि चोट वगैरह लग जाए या प्रॉब्लम आ जाए तो वो ज़रूर रख लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपका RFID कार्ड आपके पास हमेशा होना चाहिए। और हाँ, माता रानी जी की यात्रा पर जब आप जा रहे हैं तो कोशिश करिए एक एक्स्ट्रा क्लॉथ्स भी अपना लेके जाइएगा। अगर आपने 2 जोड़ी का कपड़ा बनाया है तो एक एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, इन केस आपको ऊपर ज़रूरत पड़े तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। और अपने गर्म कपड़े को अवश्य लेके जाइएगा, भूलिएगा नहीं, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपना घर से प्रसाद चाहें तो लेके जा सकते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, इंपॉर्टेंट सामान थी जो मैंने आपसे शेयर किया। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी अपना सामान रख सकते हैं। अब आते हैं और बात करते हैं कि आपको किस प्रकार की सुविधा मिलती है नवरात्रों में। देखिए, काफ़ी भक्त जो होते हैं वो व्रत होते हैं। व्रत के लिए फलाहारी भोजन उपलब्ध रहता है श्राइन बोर्ड के सभी जितने भी भोजनालय हैं, और अच्छे रहते हैं, बहुत बेटर रहते हैं। आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत से भक्त होते हैं जो दिव्यांगजन होते हैं, तो उनके लिए बैटरी कार, घोड़े की सुविधा मिल जाती है इस नवरात्रों में। इसके साथ साथ माता रानी जी के दरबार में आपको रोपवे हुआ, आपका बैटरी कार हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, ये सब सुविधा आपको मिलती रहती है। और नवरात्रों के टाइम तो कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से भक्त जो है माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनका किस्मत ही चमक जाता है, उनको एक अलग ही ब्लेसिंग्स मिल जाता है। तो सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ आप माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आराम से जा सकते हैं। देखिए, जितना एक्सपीरियंस था मेरा नवरात्रों का, मैं 2 बार माता रानी के चरणों में गया था नवरात्रों के समय, और जो मैंने समझा, सीखा, वो आपसे शेयर कर दिया है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि इतनी लंबी वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद शेयर नहीं किया तो फिर क्या किया। तो शेयर करना आपका कर्तव्य है। और एक बार कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने इतना लंबा वीडियो यहाँ तक देखा। मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, जिससे मुझे ये पता चले कितने वक्त वीडियो को पूरा देखते हैं। इतनी वीडियो देखने के लिए, इतनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमें सुना, समझा। और माता रानी की कृपा रही तो आपके लिए बहुत जल्दी ऐसे ही वीडियोस आती रहेगी। टाइम टू टाइम वीडियो को चेक करते रहिएगा हमारे ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर। चलिए, फिर बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे, आपसे मिलेंगे एक और नई प्यारी से रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।